नमस्कार दर्शकों, मैं अविनाश कुमार आपके इस एस.के. ठाकुर चैनल पे आज एस.के. ठाकुर सर का आज एक इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो सर बताइए, इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को लेके आपका क्या राय है? नमस्कार साथियों, आज ये लॉकडाउन महामारी का कारण बना है। पूरे विश्व इससे प्रभावित है। इस परिस्थिति में विद्यार्थी क्या करे, एक समस्या है। लेकिन सच मानो तो विद्यार्थियों के लिए एक ही सुनहरा अवसर है। हमारे भारतीय मनुष्यों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, हमारे शिक्षाविदों ने यह स्पष्ट कहा है, विद्यार्थियों के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका स्वाध्याय है और स्वाध्याय के लिए अकेला होना अनिवार्य है। ये पहली शर्त है। आज पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रह करके सुरक्षित रहें और इस कोरोना वायरस से जीतें। तो आप घर में रहेंगे और स्वाध्याय के लिए अकेले रहना अनिवार्य है। तो घर में रहने का भी आदेश है। तो आप अकेले रह करके एक अच्छी स्वाध्याय कर सकते हैं। अब स्वाध्याय में आगे आता है कि हम स्वाध्याय कैसे करें। पढ़ने में समस्या होती है, उस समस्या का निदान कैसे हम पाएं। तो साथियों, स्वाध्याय के लिए सबसे पहली शर्त है धैर्य, पैशेंस। पैशेंस बहुत ही आवश्यक है। आप धैर्य के साथ में रहते हैं, धैर्य के साथ अपने पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो अनिवार्य रूप से आप उससे निजात पाते हैं। और ये धैर्य एक बहुत बड़ी गुण है। इस धैर्य से ही हम इस महामारी से भी जीतेंगे। हम इस महामारी से जीतने के लिए भी मुझे धैर्य चाहिए, मुझे पैशेंस चाहिए। और इस लॉकडाउन में अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए विधेयक चाहिए। तो एक धैर्य का गुण धारण करने से हमें दो फायदे हैं। एक, स्वाध्याय भी हो रहे हैं और एक, हम इस महामारी से सुरक्षित भी रह रहे हैं। दूसरी है अभ्यास। बार बार अभ्यास का, हमारे पूर्वजों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब एक रस्सी पत्थर के ऊपर दाग छोड़ सकता है, तो हम बार बार अभ्यास करके हम गणित को क्यों नहीं सीख सकते, अंग्रेजी को क्यों नहीं सीख सकते, या हम अपने विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री को क्यों नहीं सीख सकते। चाहे जो भी हम सीखना चाहें उसे हम क्यों नहीं सीख सकते। तो दूसरी अभ्यास है। पहला धैर्य है, दूसरा अभ्यास है, और तीसरी है हमें विश्वास होनी चाहिए कि हम सीखेंगे, हम ज्ञान अर्जन करेंगे, हम अकेले में रहकर भी ज्ञान अर्जन करेंगे। और चौथे, लोग कभी कभी घर में रहकर की जो ऑनलाइन एजुकेशन है उस व्यवस्था को भी ठुकरा देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कर करके छोड़ते हैं। या फिर ये लगता है कि लॉकडाउन टूटेगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं, लॉकडाउन टूटेगा तो पढ़ाई हम शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। तब तक हम स्वाध्याय करें, अपने आप को परखें, अपने आप को हम जानें, हमारे अंदर धैर्य कितनी है, हमारे अंदर विश्वास कितनी पैदा हुआ, मैं हम किसी वस्तु पर कितना, किसी प्रश्न पर कितना अभ्यास करता हूँ। अपने आप को जांच करने का एक सुनहरा अवसर है। ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। ये जो मौका हम लोग को विद्यार्थियों के जीवन में आया है, ये पहली बार आया है। इसे हम स्वागत करें और
धैर्यपूर्वक से निपटने के लिए एक अच्छी तकनीक का भी प्रयास करें कि हम हमारे अंदर धैर्य धारण करना है, हम अपने अंदर विश्वास पैदा करना है कि हम इस समस्या से भी निजात पाएंगे और साथ साथ अपनी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को भी पूरा करने में मदद करेंगे। और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास के बल से भी हम पूरे पाठ्यक्रम को नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ जब प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य कम होगा। साथियों, लॉकडाउन टूटने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हमारी पाठ्यक्रम शुरू होगी तो स्वाभाविक रूप से क्लास 12 के बच्चों के लिए कम समय मिलेगा। कम समय मिलेगा तो बोर्ड हो सकता है कि नए नियम कुछ बनाए, कुछ सुविधाजनक नियम बनाए, वो बाद की बात है। लेकिन पहली बात यह है कि हम सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक दिया गया उस टेक्स्ट बुक को हम क्रम से, क्रमवार तरीके से, जिस साधन से भी हो, पुस्तक से हो, ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ से मिल रहा हो, व्हाट्सएप से हो, इंटरनेट से हो, यूट्यूब से हो, किसी भी साधन से हो, हम उसका प्रयोग करें, खुद का प्रयोग करें, धैर्य का धारण करें, विश्वास करें, अभ्यास करें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसके आधार पर आप दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम को भी पूरा कर सकते हैं और साथ साथ इस महामारी से बच भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि सर ने अभी विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा उपाय बताया है कि वो लॉकडाउन में कैसे अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने इस लॉकडाउन में अपने विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? देखिए, इस लॉकडाउन में व्यवस्था कर रखा है कि 9 से 12 हम ऑनलाइन रहते हैं नित्य दिन, एक्सेप्ट संडे को छोड़कर, व्हाट्सएप के माध्यम से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8340663713। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8340663713। आप इस व्हाट्सएप पर क्लास 10 और 12, आप चाहें तो 11 के बच्चे भी जुड़ सकते हैं। 9 से 12 भाई मैं ऑनलाइन रहता हूँ। जो बच्चे पाठ्यक्रम के आधार से क्रम से जुड़े हुए हैं, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री देखते हैं क्लास 10 के लिए, और 12 के लिए मैथ और फिजिक्स देखते हैं। नित्य दिन कुछ अभ्यास कराते हैं और अभ्यास करने के लिए घर से कुछ करने के लिए देते हैं। और जो भी टॉपिक्स परेशानी बच्चों की होती है उस टॉपिक्स पर तुरंत क्लियरेंस व्हाट्सएप पर फोटो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं ताकि बच्चे सुविधाजनक तरीके से जुड़े। और कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम इसको पढ़ेंगे, या लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों हम पढ़ें, उस समय ही पढ़ेंगे। साथियों, बताऊं कि इस समय मेरे जांच के समय, मेरी परीक्षा की घड़ी है, हमें अपनी परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। परीक्षा देने से ही हम ठोस हो सकते हैं। परीक्षा किसकी है? हमारे धैर्य की। परीक्षा किसकी है? हमारे विश्वास की। परीक्षा किसकी है? हम अपने अंदर की साफ सफाई की। परीक्षा कैसी है? अकेले में रहने की। परीक्षा कैसी है? स्वाध्याय करने की। परीक्षा कैसी है? तो अभ्यास करने की। हम अभ्यास करने में कितना माहिर होते हैं उसका वक्त आया है। तो हम लॉकडाउन खुलेगा तो हम उसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के वक्तों को हम जाने नहीं देंगे। हम अपने वक्तों का पूरा इस्तेमाल करेंगे और हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि इस लॉकडाउन का प्रयोग करें, ऑनलाइन स्टडी में जुड़ें, स्वाध्याय करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और इस महामारी से आप पार पाएं। धन्यवाद।